नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। एक तरफ इस देश का SC ST OBC राम मंदिर में बिजी था, व्यस्त था, और व्यस्त करके दूसरी तरफ से उच्च शिक्षा में उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कैसे? UGC की नई गाइडलाइंस आने जा रही हैं। UGC ने रिक्वेस्ट की है, उच्च शिक्षा मंत्रालय को अब भेजा जाएगा कि जिन पदों पर OBC SC ST के उचित कैंडिडेट नहीं मिलते, जो उचित प्रोफेसर्स नहीं मिलते, अब तक तो उनको NFS लगा के किनारे किया जा रहा था, लेकिन अब डायरेक्टली UGC चाहता है कि उनकी नई गाइडलाइंस के तहत डी रिजर्वेशन किया जाए। डी रिजर्वेशन बेसिकली क्या होगा? यह होगा कि जिन पदों पर आरक्षण है दलित पिछड़ों का, उन पदों पर अगर उचित कैंडिडेट नहीं मिलता है, अब तक ऐसा था कि उस पर किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति की भर्ती नहीं की जा सकती थी, लेकिन डी रिजर्वेशन के जरिए जब सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो उसको जनरल कैटेगरी के लोगों से भर दिया जाएगा। यह बहुत ही खतरनाक साजिश है OBC SC ST के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थानों से दूर करने की, और इस साजिश को समझने वाले लोगों ने तुरंत इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ट्विटर पे एक यूजर है जैकी यादव, लिखते हैं कि SC ST OBC के लोग अब तक मंदिरों में व्यस्त थे, लेकिन दूसरी तरफ UGC उनका हक खाने की तैयारी में है। अब जनरल कैटेगरी के लोग उनके पदों पर बैठेंगे और बाकायदा सरकार इसकी योजना बना रही है, इसकी तैयारी कर रही है। और उन्होंने इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि UGC ने एक नया नियम प्रपोज किया है, जिसके तहत जो पद SC ST OBC खाली रह जाएंगे, अब उनको डिरिजर्व कर दिया जाएगा, सामान्य प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि मोस्ट लाइकली वो पद सवर्णों के खाते में चला जाएगा। मोस्ट लाइकली नहीं, पक्का चला जाएगा। कैसे? जब OBC SC ST का व्यक्ति उन रिजर्व पदों पर नहीं मिलेगा, तभी तो वो भर्तियां निकाली जाएंगी। तो फिर OBC SC ST के व्यक्ति बचे कहां? प्रोफेसर्स बचे कहां? कैंडिडेट्स बचे कहां? बचे नहीं तो बचा कौन? सवर्ण कैंडिडेट्स। मतलब ऐसे ही उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC SC ST की हिस्सेदारी न के बराबर है, और जो बची खुची हिस्सेदारी के मौके थे अब वो भी छीने जाएंगे। आप मंदिरों में टहलते रहिए, मंदिरों में जयकारे लगाते रहिए, चंदा चढ़ाते रहिए, दान दक्षिणा देते रहिए, टीका लगा के जोर जोर से नारे लगाइए सड़कों पर, आपके बच्चों का हक छीना जा रहा है। यह बाकायदा पोस्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, और ये जिसके जरिए उन्होंने ये सब बताने की कोशिश की है। UGC comes out with draft to de-reserve SC ST OBC post in universities। सीधे तौर पर OBC SC ST के लोगों का हक यूनिवर्सिटी से छीना जाने वाला है। जिस दिन ये पद डी रिजर्व कर दिए जाएंगे, आप सोचिए कि आपके बच्चों के लिए मौका होगा क्या। अभी तक NFS चलता था, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता था। अब SFG चलेगा, सुटेबल फॉर जनरल ओनली, और जो भी कैंडिडेट सुटेबल मिलेंगे वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से मिलेंगे, और उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। और इसका उदाहरण तमाम, सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों की बात नहीं की जा रही है, तमाम शिक्षण संस्थानों में OBC SC ST के लोगों की हिस्सेदारी लगातार गिराने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो, उनको धर्म के पूजा पाठ पाखंड का अड्डा बना दिया गया है। उदाहरण के तौर पर एक वीडियो देखिए, एक महिला शिक्षिका राजस्थान में जब अपने स्कूल में बाबा साहब की तस्वीर लगाती है, तो वहां कुछ गुंडे आके 26 जनवरी के दिन धमकाने लगते हैं कि सरस्वती माता की तस्वीर लगाइए। जब वो कहती है कि हम शिक्षा की देवी सिर्फ सावित्रीबाई फूले को मानते हैं, तो वो गुंडे उसे डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन इस महिला शिक्षक जितनी दिलेर महिलाएं कितनी हैं जो उसका विरोध कर सकें, जो कह सकें कि कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा तो वही होगा जो संवैधानिक होगा। हम पाखंड अपने विद्यालय में नहीं करने देंगे। पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूंगी पूजा। क्या करोगे आप? नहीं करूंगी पूजा करके देखो, प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है, दादागिरी है। सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो फिर जी की पूजा करो। दिया कुछ भी तो लगाती है, दिया से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? इस महिला के लिए लोगों के दिलों में सम्मान होना चाहिए, लेकिन इतने ऐसे कितने शिक्षक हैं जो अपनी वैचारिकी के प्रति इतने सुदृढ़ हों, जो जागरूक हो कि संविधान क्या कहता है, जो जागरूक हो कि तार्किक आधार पर बात हो।
आपको सोचना होगा आपके साथ क्या खेल चल रहा है। आज मैं जब सुबह सुबह हिंदी पट्टी के अखबारों को लेकर बैठा और खोजने की कोशिश की कि क्या यह खबर कहीं है, तो आपको सच सच बताऊं तो हिंदी पट्टी के किसी अखबार, किसी वेबसाइट पर यह खबर नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी के अखबारों ने इस खबर को छापा है। यह लड़ाई हिंदी बनाम अंग्रेजी की नहीं है, यह लड़ाई वर्चस्व की है। वर्चस्व उनका स्थापित होगा जो अंग्रेजी पढ़ेंगे। हिंदी पट्टी के क्षेत्र, जिसको साफ तौर पर आप गोबर पट्टी समझ सकते हैं, गोबर पट्टी में दलित पिछड़ों को बरगलाने की साजिश मात्र ये अखबार, ये टीवी चैनल रच रहे हैं। उनके मुद्दे, उनके हक अधिकार छीने जाने की बातें खबरों से गायब हैं। और मैं आज के इस अखबार के पड़ताल वाले सेगमेंट में उनके मुद्दे की खबरें उससे ज्यादा खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, इसलिए कि इससे बड़ी कोई खबर नहीं है कि अब हमारे प्रोफेसर्स की जगह सिर्फ सवर्ण प्रोफेसर तमाम यूनिवर्सिटीज में भरे जाएंगे। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी की मानसिकता किस ओर है, किसको भरना चाहती है और किस तरीके से सत्ता हो या विश्वविद्यालय, हर जगह मनवाद भारी है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।